8 सितंबर को हमारे एक दोस्त डॉक्टर आशीष मैसी की मौत हो गई। लेखक, वकील और शिक्षाविद डॉक्टर आशीष मैसी नेव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे और वो यूपी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। आज की बात हम उन्हीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर मैसी को जिंदगी ने मौत से बचने के लिए 3 घंटे दिए, लेकिन वो वक्त रहते इस कीमती वक्त का इस्तेमाल नहीं कर पाए और उन्हें मौत की नींद सोना पड़ा। कारण था खून में ऑक्सीजन की कमी। हम डॉक्टर मैसी को चैनल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं और हजारों लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर के डॉक्टर अब एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। देखा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित कुछ लोगों के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद श्वसन संबंधी समस्याएं दिखाई नहीं देती। चिकित्सा विज्ञान में इसे साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी रोगी की खामोश मौत की ओर बढ़ते कदम। इस स्थिति में कोरोना वायरस से संक्रमित के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद भी उनको सांस लेने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। कभी कभी तो मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से भी कम पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में लोग अत्यधिक बीमार दिखने चाहिए, लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया के मामलों में ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि गंभीर श्वसन संकट जैसी स्थिति पैदा नहीं हो जाए। विशेषज्ञ बताते हैं कि साइलेंट हाइपोक्सिया के बाद लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही हैं। ये समस्या उस समय होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और होम क्वारंटाइन है तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने खून में ऑक्सीजन की मात्रा पर नज़र रखे। इसके लिए मौजूद है एक छोटा सा उपकरण, पल्स ऑक्सीमीटर। कोरोना वायरस स्क्रीनिंग और टेस्टिंग प्रोसेस में पल्स ऑक्सीमीटर की अहम भूमिका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर से कोरोना मरीजों का अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, जिससे मृत्यु दर कम करने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पल्स ऑक्सीमीटर से मरीजों में कोविड-19 निमोनिया का पता चल सकता है। ये बीमारी कोरोना वायरस से गंभीर मरीजों में आमतौर पर देखी जाती है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मरीजों की उंगली में फिट होकर ऑक्सीजन के प्रवाह की जानकारी देती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सर्जरी के बाद या सांस संबंधी बीमारियों, निमोनिया, लंग्स कैंसर, एनीमिया, हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को मॉनिटर करने में होता है। पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा बताता है कि मरीज को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं। डिवाइस में लगा सेंसर खून में ऑक्सीजन के जरा से बदलाव को भी डिजिटल स्क्रीन पर दिखा देता है, साथ ही हार्ट रेट की रीडिंग भी देता है। इस डिवाइस से ये पता चलता है कि दिल कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो का काम करता है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी रोगी के फेफड़ों के लिए दी गई दवा कितने अच्छे से काम कर रही है, और ये भी पता लगता है कि क्या किसी को सांस लेने में मदद की ज़रूरत है या नहीं। यानी कि सांस से जुड़ी अलग अलग जानकारियों के लिए ये डिवाइस काम आती है। पल्स ऑक्सीमीटर रस्सी पर सुखाने के लिए डाले गए कपड़े को रोक कर रखने वाली क्लिप की तरह होता है, जिसे उंगली, कान या पैर के अंगूठे में फंसाया जा सकता है। इसके बाद डिवाइस में लगी एक लाइट स्किन के अंदर प्रवेश कर खून में ऑक्सीजन के प्रवाह को डिजिटल स्क्रीन पर दिखाती है। इस पूरी प्रक्रिया में रोगी को किसी तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी लाल रंग की रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, और पल्स ऑक्सीमीटर की माप 90 से 100% होती है। लेकिन अगर ये इसके नीचे दिखे तो ब्लड टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी से स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन समय रहते इस छोटी सी लाइफ मशीन
पल्स ऑक्सीमीटर का सहारा लेने के बाद चिकित्सीय सहायता ली जा सकती है और रोगी की जान बचाई जा सकती है। आपको चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि SpO2 क्या है? इस सवाल का जवाब है SpO2 को हिंदी में प्रतिशत रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति कहा जाता है। SpO2 का मतलब पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है।